Hello students, welcome back to Metaphysics classes. Today we will be study chapter number first, integer पूर्णांक संख्या. Exercise 1.4. देखो 1.3 है उसमें अपन जो लास्ट क्लास थी उसमें क्या पढ़ा अपन ने कि पूर्णांकों का गुणनफल कैसे करते हैं. आज अपन स्टडी करेंगे कि पूर्णांकों का विभाजन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे. ठीक है, तो देखो अगर पूर्णांकों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी. और अगर पूर्णांकों का डिवीजन करोगे तो भी क्या होगा, भाग दोगे तो भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी. लेकिन कौन सी संख्या पॉजिटिव में आएगी और कौन सी संख्या नेगेटिव में आएगी वो डिपेंड करता है आपके साइन के ऊपर. ठीक है, तो देखो अपन कुछ क्वेश्चंस और उसके ऊपर जो बेसिक्स है वो मैं लेके आया हूँ. देखो सबसे पहले अपन को साइन के बारे में समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखोगे पहले किसके बारे में, पूर्णांकों का विभाजन, पूर्णांकों का भाग या विभाजन एक ही बात है. देखो पूर्णांकों का विभाजन कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या करोगे कि आपके सामने ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है. और जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा. यानी एक दोनों धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं. एक इस धनात्मक पूर्णांक में इस धनात्मक पूर्णांक का भाग दोगे तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी. ये आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक है. इस ऋणात्मक पूर्णांक में इस ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दोगे तो क्या आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी. एग्जाम्पल देखो 20 डिवाइड में 5, ये धनात्मक पूर्णांक है क्या, ये भी धनात्मक पूर्णांक है क्या. तो जब 20 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया. तो धनात्मक पूर्णांक आया कि नहीं आया. नेक्स्ट देखो ये माइनस का ऋणात्मक पूर्णांक है क्या, और ये भी माइनस का ऋणात्मक पूर्णांक है क्या. जब दोनों को डिवाइड करोगे माइनस का 20 और माइनस का 5, तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक. तो जब एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आएगा. और जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो भी क्या आएगा, आपका एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगी. अब देखो एक धनात्मक पूर्णांक है, एक तो क्या आपका धनात्मक पूर्णांक है और एक क्या आपका ऋणात्मक पूर्णांक है. एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक है और एक आपका धनात्मक पूर्णांक है. और इनको अगर डिवाइड करोगे तो ऑलवेज और सदा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा. क्या होगा, हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक. माइनस का 20 और डिवाइड में क्या गया यहाँ पे 5 आ गया, तो माइनस का 20/5 क्या हो गया, माइनस का 4. तो क्या गया यहाँ पे, माइनस का ऋणात्मक पूर्णांक. तो इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांकों को विभाजित करते हैं. अब दो नेक्स्ट इसके आगे, किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक ए के लिए, किसी पूर्णांक ए के लिए, जैसे कोई भी पूर्णांक है और कोई पूर्णांक उस पूर्णांक को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आती है, अपरिभाषित. जैसे 4/0 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, अनंत. 20/0 इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इन्फिनिटी. तो किसी भी पूर्णांक को, कोई भी पूर्णांक है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी पूर्णांक को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी. ठीक है. नेक्स्ट देखो किसी भी पूर्णांक को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वही डिजिट आएगी, यानी ए ही आएगा. तो 4/1 4, 20/1 क्या गया, 20. तो किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आपका इन्फिनिटी. ठीक है. और किसी भी पूर्णांक को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम वही डिजिट आपकी आएगी. और इसी के बेस पे जो अपनी एक्सरसाइज कौन सी है 1.4, वो अपने को क्या करनी है, कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन करके अपन करते हैं सोल्व. बाकी कुछ क्वेश्चन अपन मैं सोल्व करूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपको पूर्णांक दिए हुए हैं और उन पूर्णांकों को क्या करना है, विभाजन करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन कि माइनस का 49 है और इसको डिवाइड करना है प्लस के 49 से डिवाइड करना है। माइनस का 49 है और इस माइनस के 49 को प्लस के 49 से डिवाइड करना है, तो बताओ कैसे करोगे। माइनस का 49 और डिवाइड में क्या गया 49, तो क्या गया यहाँ पे माइनस का 1। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव में है और एक इसमें है पॉजिटिव में है, और उनको डिवाइड करोगे तो किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस का 36, माइनस का 36 और इसको डिवाइड किससे करोगे, 12 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 12 से, और फिर उसको भी किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माइनस का 36 को किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, और फिर जो आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। तो देखो सबसे पहले ये माइनस का 36 है क्या, इसको डिवाइड किससे करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, और फिर जो आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 3, और माइनस का जो 3 है इसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो माइनस का 3/3, तो क्या गया यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि एक नेगेटिव में है और एक इसमें है पॉजिटिव में है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, जो पॉजिटिव प्लस माइनस है उनका चिन्हों का विशेष ध्यान करके अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि आपको ए बी और सी के लिए, ए बी और सी के लिए आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, और उस कथन में आपको ए की, बी की और सी की वैल्यू आपको पुट करनी है, और फिर देखना है कि आपका LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, किस किस के लिए, पूर्णांक ए बी व सी के लिए, पूर्णांक ए बी व सी के लिए। इन पूर्णांकों के लिए आपको क्या चेक करना होगा कि पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखा हो क्या, कि ए को किससे डिवाइड करोगे, बी प्लस सी से। ठीक है, और फिर वो किसके इक्वल नहीं होगा, ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे ए डिवाइड बाई सी। ये आपको स्टेटमेंट लिखा होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको ए की, बी की और सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा। आपको क्या करना है, इस कथन में ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या दी हुई है 12, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है -4, और जो सी की वैल्यू है वो क्या दी हुई है 2 दी हुई है। आपको पहले क्या करना है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट में ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करनी है और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। देखो ए की वैल्यू कितनी है 12 है, डिवाइड का चिन्ह आ गया, फिर बी की वैल्यू क्या है -4, फिर प्लस सी की वैल्यू क्या है +2, और यहाँ पे चिन्ह किसका है नॉट इक्वल टू का। ए की वैल्यू 12 है, फिर डिवाइड बी की वैल्यू -4, ये लो, और फिर प्लस ए की वैल्यू 12 है, डिवाइड में बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2। चलो अब देखो सोल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड ये -4 है और ये +2 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब देखो इसको 12 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, -4 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या आ गया यहाँ पे -3, क्या आ गया यहाँ पे -3, और प्लस में 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो 12 डिवाइड -2 है 4 है और +2 है, तो क्या आ गया यहाँ पे -2 आ गया। इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव में तो क्या है नेगेटिव में तो 3 है माइनस का, और ये तो ज़्यादा किसका है पॉजिटिव का, तो क्या गया यहाँ पे -6। अब इसको से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा ये -6, और इधर भी क्या, इधर क्या है -3। देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 3, क्या आपस में इक्वल है क्या? तो ये आ गया आपका नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार से आपको जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आपको पुट करनी है और फिर आपको देखो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव और यहाँ भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार 6 क्या है प्लस का है और 3 किसका है माइनस का है। तो देखो यहाँ पे प्लस का ही आएगा प्लस का, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू, तो ये किसका आएगा आपका माइनस का, तो इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपको स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में आपको ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करके प्लस माइनस के चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यही है कि आपको कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। कुछ ब्लैंक आपको दिए हुए हैं उनको क्या करना है कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन को क्या करना है कंप्लीट सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या करना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि माइनस का 75 है और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड में और फिर यहाँ 75। बताओ ये ब्लैंक है, यहाँ पर क्या आएगा? जो ये ब्लैंक है ना इसके ऊपर क्या आएगा जल्दी बताओ। अरे 75 को 75 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका प्लस का 1 आएगा माइनस का 1 आएगा? प्लस का 1 ही तो आएगा। प्लस का क्या आएगा पे माइनस का 1 क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि माइनस का 75 है और इसको किसी डिवाइड करोगे 75 से तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। अब सपोज करना क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया आपका कि माइनस का 87 और फिर इसको डिवाइड किससे करूंगा कि वापस क्या जाए मेरा 87 आ जाए। अब वो भी किस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो किससे डिवाइड करोगे माइनस के 1 से। क्यों? क्योंकि माइनस का 87 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कर जाएगा कैंसिल और क्या जाएगा आपका 87, ये लो। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि किस जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो कैलकुलेशन करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है कि आपको ऐसे 5 युग्म लिखने हैं। क्या लिखने हैं? ऐसे 5 युग्म लिखने हैं। कैसे कि a डिवाइड बाई बी, ए को b से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए माइनस का 3 आना चाहिए। तो इस टाइप के आपको 5 युग्म में 2 संख्याएं 2 पूर्णांक ऐसे लिखने हैं कि मैं उन दोनों को डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास में, क्या आना चाहिए माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखो माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, माइनस का 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया माइनस का 3। तो एक तो क्या हो गया माइनस का 6 और 2, दूसरा माइनस का, या फिर ऐसा कर लो 12 और डिवाइड किससे करोगे माइनस के 4 से डिवाइड करोगे। देखो 12 डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो क्या होगा एक 12 और एक माइनस का 4, 50 माइनस का 15 और 5 इनको डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा 3। तो एक आपका ग्रुप ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको कितने ग्रुप लिखने हैं 5 ग्रुप और लिखने हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको जो लैंग्वेज है जो भाषा है उसको आराम से एक बार नहीं 2 बार उसको रीड करना है और रीड करके जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले अपने को क्या करना है लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जो टेम्परेचर है क्या है टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को लेकर है। क्या टेम्परेचर है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यही आधी रात 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो आधी रात तापमान क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तापमान का अंतर, तापमान का अंतर, और तापमान का अंतर कैसे कि एक तो सुबह तो कितना था और शाम को कितना है। तो सुबह जो तापमान 12 बजे था वो कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर था और ये सुबह का हो गया, और जब शाम को है तो वो क्या हो गया 8 डिग्री क्या हो गया सेंटीग्रेड नीचे आ गया। तो दोनों का तापमान है वो कितना आ गया आपके साथ बता गया आपको। तो अंतर कितना है माइनस का 8, नीचे आ गया ना तो माइनस का 8, तो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस का प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना गया 18 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया उनके तापमान का अंतर। अब प्रत्येक 1 घंटे में तापमान में गिरावट, यानी
प्रति घंटे में तापमान की कमी, प्रति घंटे में तापमान की कमी, कितनी की कमी हो रही है कि उसमें लिखा हुआ है क्या, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की, यानी प्रति घंटा मतलब क्या होगा कि 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। तो अब कम हो रहा है तो तापमान 0 डिग्री से 18 डिग्री नीचे जाने के लिए समय लगेगा। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा, टेम्परेचर कितना आपका 18 डिग्री, तापमान में कितनी कमी हो रही है 2 डिग्री। तो क्या करोगे, इस 18 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो कितना गया आपका 9 घंटे, 9 बजे। तो जो 9 बजे है वो आपका तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कहाँ तक, 0 डिग्री से 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अब क्या करना है कि 9 बजे रात्रि के 0 से नीचे आता है, क्या कर रहा है ये कि जो 9 बजे है ना, 9 बजे वो क्या करेगा आपका, जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है उस 0 डिग्री से तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, नीचे आ रहा है, ठीक है, तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, तो पहले कितना था आपका टेम्परेचर 10 डिग्री, कितना था आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, फिर क्या करोगे 2 डिग्री, 1 घंटे में कितना हो रहा है 2 डिग्री कम हो रहा है। तो आपके पास में जो टोटल है वो कितना, आपके पास में कितना समय है 12 बजे है। तो देखो यहाँ से 2 इंटू 12 डिग्री, ठीक। अब क्या करोगे 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से 10 माइनस का 24 सेंटीग्रेड माइनस करोगे तो कितना गया यहाँ पे आपका माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले तो देखना कि टेम्परेचर कहाँ है 10 डिग्री, ये तो ऊपर का है, और ये कहाँ का है नीचे का है। तो नीचे होगा तो किस में जाएगा माइनस में, ऊपर होगा किस में जाएगा प्लस में। फिर उन दोनों का डिफरेंस कितना है ये देख लो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रति घंटा तापमान में कितनी कमी हो रही है 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही है। अब 0 डिग्री से 8 डिग्री तक आपको समय निकालना है। तो समय कितना गया आपका 9 बजे। अब 9 बजे का जो तापमान है वो 0 डिग्री से तो क्या होगा ऊपर, और 8 डिग्री से क्या होगा नीचे। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि दोपहर 12 बजे का तापमान, क्या लिखा हुआ है इसमें, दोपहर 12 बजे का, यानी आधी रात का तापमान। तो आधी रात का तापमान क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 12 प्रति घंटा है ना, तो ये प्रति घंटा है तो 24 घंटे में टेम्परेचर हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको कंप्लीट सोल्व करना है। बाकी की क्लास के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका 3rd चैप्टर, उसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, मिलते हैं कल।